नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए एक सप्ताह बीत गया है। महायुति को बहुमत भी मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। कई दिनों से मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार के बीच में बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। अमित शाह ने भी इसको लेकर बैठक की है, लेकिन शायद बात नहीं बनती दिख रही है। महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने पैतृक गांव जाने के कारण शुक्रवार को होने वाली महायुति की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो गई है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सूत्रों ने यह कहा है कि अब महायुति की बैठक रविवार को मुंबई में होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच में सहमति बन गई है, लेकिन पेच कुछ मंत्रालयों को लेकर फंसा हुआ है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से भी मना कर दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की नई सरकार में किस भूमिका में रहेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो ये पद पार्टी से किसी और को दिया जा सकता है। पत्रकारों से बातचीत में शिरसाट ने यह भी कहा है कि शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्र में नहीं जाएंगे। महायुति के सबसे बड़े दल बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि वो विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि शिंदे नाराज हैं और इसी वजह से पैतृक गांव के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों ने ये बताया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। शिंदे ने बृहस्पतिवार रात नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही है और अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी। हालांकि भाजपा सूत्रों ने यह कहा है कि शुक्रवार को महायुति नेताओं की बैठक निर्धारित ही नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मंत्री पदों को लेकर अभी भी गतिरोध है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ में गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग को भी चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री तो तय है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय देने पर भी सहमति है, लेकिन गृह विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। वहीं अजीत पवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय भी चाहिए, जो मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा बाकी विभागों का बंटवारा विधायकों के संख्या बल के आधार पर होगा। दिल्ली यात्रा के दौरान शिंदे ने शाह से मुलाकात कर राज्य में अगली सरकार के गठन पर चर्चा भी की है। राज्य के निवर्तमान मंत्रिमंडल में शिंदे के सहयोगी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी शाह से मुलाकात की थी। शिंदे शुक्रवार सुबह मुंबई लौट आए। शिवसेना के सूत्रों के अनुसार वो शाम को पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने पैतृक गांव दारा के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले शिंदे दक्षिण मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में ही थे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं व विधायकों समेत कई आगंतुकों से मुलाकात की थी। शिवसेना नेता शिंदे कई बार कह चुके हैं कि वो सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और अगले मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के फैसले का पालन करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद में अगली सरकार में शिंदे की जगह को लेकर शिवसेना में अलग अलग दृष्टिकोण उभर रहे हैं। शिवसेना के कई नेता शिंदे से कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश करे तो वो उसे स्वीकार भी कर लें।
सूत्रों ने यह भी कहा है कि हालांकि एक अन्य वर्ग का मानना है कि 2.5 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना उनके लिए सही नहीं होगा। बीजेपी विधायकों को विधायक दल की बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें वो अपना नेता चुनेंगे। सरकार गठन को लेकर दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद फडणवीस भी शुक्रवार को मुंबई लौट गए थे। सूत्रों ने कहा है कि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं ने औपचारिक चर्चा की और कई राज्य इकाई केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आगमन का इंतजार कर रही हैं। शिंदे, फडणवीस और पवार ने महाराष्ट्र में अगली सरकार के लिए सत्ता के बंटवारे को लेकर समझौते पर जोर देने के लिए बृहस्पतिवार देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक 1 दिसंबर को हो सकती है। इस दौरान 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।